स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 बोर्ड में लिखा हुआ है इंटीग्रेशन 1/x माइनस एक्स क्यूब। ध्यान समझिएगा सभी लड़के। अच्छा एक बात बताओ, यदि हम इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से लिख दें तो क्या किसी को कोई डाउट है? बोलो डाउट। नो डाउट। क्या किया मैंने? तो आप बताएंगे इसमें से मैंने उभयनिष्ठ निकाल लिया, कॉमन ले लिया, ठीक है। यानी आप कॉमन दिए, यहाँ पे एक एक्स था, जब एक एक्स को निकाल दिया तो कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं का मतलब वहाँ आप कितना लिखेंगे? बात समझ पा रहे? यहाँ एक्स कितनी बार था? 3 बार। तो निकाला तो मैंने एक बार ही ना, कितनी बार बचेगा? 2 बार। बात समझ पा रहे हैं आप? अगर हम आगे थोड़ा सा और बढ़ा दें तो यहाँ 1/x, और अगर हम 1 का स्क्वायर कर दें तो बोलो क्या किसी को दिक्कत है? 1 की पावर कितनी भी करो क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। देखिए अब जब हम आगे बढ़ा लेंगे इसे तो ये हो जाएगा 1/x इंटू 1, यहाँ लिखिएगा आप 1 - x और 1 + x। ये बात कितने लोगों को समझ में नहीं आई है? देखिए समझिए ध्यान से। तो आपने किया क्या, यहाँ पर आप बता दीजिएगा। मैंने एक फार्मूला यूज़ किया, तो आप बताओगे a² - b² बराबर a + b और a - b। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आया समझ में? ये आपकी a की वैल्यू और ये आपकी b की वैल्यू जब आप इसमें रखेंगे तो बनेगा का 1, और जब इसमें b में रखेंगे कितना x, तो ये बन जाएगा x माइनस का 1 - का x। बात समझ पा रहे हैं? इस तरीके से अब इस वाले में पुट करेंगे तो ये बन जाएगा, इस वाले में जब पुट करेंगे तो इस तरीके से बनेगा। बात समझ पा रहे हैं ना? अब कहने का मतलब ये मैंने यहाँ पे लिख लिया, या फिर इसको अब आप चाहो तो i के बराबर मान लो यहीं पे, या फिर रहने दो। अब आप मानो डायरेक्टली यहाँ से माना मैंने क्या कि 1/x 1 - x और 1 + x बराबर, अब आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। और पार्शियल फ्रैक्शन में मैंने कहा था कि ये जो हर होना चाहिए अलग अलग है ना, और एक घाती होना चाहिए। तो उस कंडीशन में जो पहला गुणांक होता है उसके बटे में x प्लस जो दूसरा गुणांक है उसको b के बटे में रखेंगे 1 - x प्लस तीसरे को रखेंगे c/1 + x। इतनी बात समझ पा रहे हैं आप मेरी? यहाँ पर हम इसे मान लेंगे समीकरण 1। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जब आपने इतना मान लिया है तो 1/x और 1 - x 1 + x इतना आप लिखिएगा। फिर आप क्या करेंगे ध्यान से देखिएगा। अब क्या मैं इसका हर बराबर कर सकता हूँ? समझना ध्यान से। अगर हम तीनों का एलसीएम लेना चाहें तो बात समझना ध्यान से। एलसीएम का मतलब इसका जो एलसीएम आ जाएगा 1 - x और 1 + x, ये आएगा एलसीएम। ध्यान से देखो, इसमें ये 3 चीज़ें हर में हैं। इसमें किस चीज़ की ज़रूरत है इस वाले में? तो आप बताएंगे x तो है ना, इसमें क्या चाहिए आपको? तो आप बताएंगे क्या चाहिए मुझे? 1 - x और 1 + का x। जो चाहिए उसको आप अंश में गुणा करा दो, यानी 1 - x और 1 + का x। बात समझ पा रहे कि नहीं? जब हम b के पास आएंगे तो एक बात बताओ, b के साथ में क्या है? 1 - x। क्या चीज़ नहीं है? तो आप बताएंगे x, और ये 1 + x नहीं है ना। तो जो चीज़ की ज़रूरत है आप उससे गुणा करा दीजिए, यानी कि पहले x और 1 + x। बात को समझ पा रहे हैं मेरी कि नहीं? कोई डाउट तो नहीं है? अब आओ c के पास। आप बोलो c के पास क्या चीज़ की ज़रूरत है? इसके पास 1 + x है ना। इन तीनों में से ये 2 चीज़ें नहीं है ना इसके पास, तो आप इससे क्या कराएंगे? यानी कि x इंटू हो जाएगा 1 - x। यहाँ तक किसी को डाउट है? ये है हर बराबर करने का तरीका। बस समझ पा रहे हैं? मैंने क्या किया, इसका हर बराबर किया। किसी को डाउट है? बिल्कुल डाउट नहीं चाहिए। एक बार फिर समझ लो। अच्छा देखो क्या किया मैंने, इसके साथ x है, ये 2 चीज़ नहीं थी तो मैंने इसको गुणा करा दिया, ठीक। अब देखो प्लस इसके साथ x - 1 - x है, और x और 1 + x नहीं है तो मैंने इसको इससे गुणा करा दिया, ठीक है। और बाकी c के पास 1 + x है, और 1 + x को छोड़कर बाकी जो नहीं उससे क्या कराएंगे? आप गुणा कराएंगे। क्या ये वाला इससे कट जाएगा? बिल्कुल कटेगा। जब कटेगा तो 1 बराबर a, और ब्रैकेट में लिखेंगे आप 1 - x, और यहाँ लिखिएगा आप यहाँ 1 + x, और यहाँ लिखना होगा प्लस b x
और 1 प्लस एक्स और यहाँ सी ए लिखेंगे आप एक्स और यहाँ 1 माइनस एक्स। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से मुझे ए बी सी की वैल्यू निकालना, ध्यान से देखिए। जब मैंने हर बराबर किया था एक था एक्स, दूसरा एक्स माइनस वन, सॉरी 1 माइनस एक्स, तीसरा 1 प्लस का एक्स। एक काम करो, हम सबसे पहली बार रख देंगे एक्स के बराबर 0। क्या करेंगे आप, x के बराबर 0 रखेंगे। तो समझिए ध्यान से, जब आप x बराबर 0 रखेंगे, x बराबर 0 रखने पर तो ध्यान से देखो इसमें क्या होगा, 1 रहेगा। आप देखिए ध्यान से, ये a रहेगा, 1 माइनस 0 आएगा। बात समझ पा रहे हैं मेरी। आगे देखा जाए तो यहाँ 1 प्लस 0 आ जाएगा। क्या कर रहे हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ कितना रख रहे हैं, 0। तो ये आपको दिख ही रहा। प्लस b लिखो और यहाँ 0 लिखोगे और यहाँ 1 प्लस 0 लिखोगे और यहाँ c लिखोगे। यहाँ कितना करोगे आप बताओगे, यहाँ 0 लिखोगे, 1 माइनस 0। बात आई समझ में कि नहीं है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आगे जब करेंगे तो 1 बराबर, ध्यान से देखना, यहाँ 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 0 जोड़ेंगे तो फिर आप 1 बचेगा। यानी टोटल कहने का मतलब इस जगह पे कितना बचेगा, तो आप बताओगे केवल 1 गुणे a गुणे 1। समझ पाए मेरी बात को, नहीं समझ में आ रहा है, एक बात फिर समझो। यानी कि अगर हम माइनस करेंगे 0 से तो 1 बच जाएगा, फिर अगर 1 जोड़ेंगे तब भी तो 0 ही 1 ही रहेगा, और 1 गुणे 1 1 ही तो आएगा। अच्छा एक बात बताओ, ये पूरा क्या हो जाएगा 0, और ये पूरा क्या हो जाएगा 0। यानी यहाँ पूरा 0 आएगा और 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आप एक बात कह सकते हो यहाँ से कि आपने क्या किया, यहाँ से a बराबर निकाल लिया कितना, 1। समझ पाए मेरी बात को। अब मैंने क्या किया, x बराबर 0 रखा था, अब की बार किसके बराबर 0 रखेंगे, तो आप बताएंगे 1 माइनस एक्स बराबर 0। और जब रखेंगे यानी रखने पर जब रखेंगे तो उस कंडीशन पे x बराबर कितना आ जाएगा, नहीं समझ पा रहे हैं। यानी आपको उठाकर इसी जगह पे क्या करना होगा, जहां जहां पे आपको दिखेगा x, वहां कितना पुट करेंगे आप। बात मेरी समझ पा रहे हैं, जहां पर x वहां पर 1 रखेंगे। पहले आप इसे नोट करो फिर आगे बताते हैं। क्या बढ़ाता हूं इसे, सबसे पहली बात तो मैं इसे इरेज कर लेता हूं इस जगह पे। ओ सॉरी, यहाँ पे 1 मिनट ज़रा रुकिए। यहाँ क्या था इस जगह पे, इस जगह बोलना ज़रा क्या था, 1 के बराबर कितना था, 1 माइनस। अब ठीक है ना, चलो देखो इतना आपको रोक लेना है इस, क्योंकि इसमें ही वैल्यू पुट करेंगे। ध्यान से देखिएगा। अब आप यहाँ से क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे आपको दिखेगा x वहाँ रखेंगे 1। ध्यान से देखो, 1 बराबर कितना करेंगे, या फिर मैं ऊपर से कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ 1 बराबर यहाँ a और ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस का 1। समझिए आप बात मेरी। और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 1 और यहाँ प्लस b लिखेंगे और यहाँ हो जाएगा 1, x यहाँ पे 1 और 1 प्लस का 1। बात समझ पा रहे हैं ना। आगे देखिएगा यहाँ कितना हो जाएगा, प्लस c आ जाओ तो यहाँ लिखेंगे आप x की वैल्यू 1 और 1 माइनस का 1। यहाँ तक बात आपको समझ में आनी चाहिए। जब आप इतना करेंगे तो आगे बढ़ाइएगा, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा 1, एक बात देखो, ये कितना होगा 0, कितना हो जाएगा भाई, यदि 1 में से 1 घटाएंगे 0 बचेगा ना। और 0 को हम किसी भी नंबर से गुणा कराते तो आंसर क्या आता है, 0 ही आता है। प्लस यहाँ देखो ये 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, और यहाँ जब 2 हो जाएगा तो आप 2 भी लिख सकते हो, इसको बिल्कुल लिख सकते हो। नहीं समझ पा रहे बात मेरी भाई, ये 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 गुणे 1 फिर 2 आएगा और 2 बचा यहाँ पे भी 2 भी लिख पाओगे, और ये पूरा क्या हो जाएगा तो आप बताओगे 0। कैसे भाई, 1 में से 1 गया 0 बचेगा ना, और 0 किसी भी से गुणा कराएंगे आंसर क्या आ जाएगा 0। समझ पा रहे मेरी बात को। यानी मैं इसको पहले इरेज करता हूँ, बाद में लिख दूंगा। देखो सबसे पहली बात ये कि यहाँ पर जो है ना, अब यहाँ 1 बराबर 2b कितना आ गया 2b, और यहाँ से देखा जाए तो 1/2 बराबर किसके b। समझे मेरी बात को आप लोगों ने। यानी a की वैल्यू आई है 1 और b की वैल्यू आई है 1/2। आप क्या करेंगे, पहले तो आप ध्यान से देखिएगा, मेरे पास समीकरण क्या था तो आप बताएंगे यहाँ से 1 बराबर था a ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एक्स प्लस का, यहाँ आपको लिखना होगा b इंटू में x था और फिर 1 प्लस का x था और प्लस c, और यहाँ कितना था आपका
तो आप बताएंगे x और 1 माइनस एक्स, इतना, ठीक है। अब एक काम करो, आपने क्या किया, इसके बराबर 0 रखा एक बार और एक बार इसके बराबर 0। आप किसके बराबर 0 रखना होगा आपको, तो आप बताएंगे 1 प्लस एक्स। तो मैं इसे पहले ही रेस कर देता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे जब अब आपको रखना होगा x माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो ध्यान से देखिए, कुछ मिस है क्या इसमें, यहाँ पर। अच्छा एक मिनट ध्यान से देखिए, यहाँ a की वैल्यू जो थी वो क्या था, 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स है ना। आप सही ना, कोई बात नहीं, इरेज कर दे, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। आगे देखिए, अब आए क्या करिए आप, यहाँ जब 0 रखेंगे आप, तो यहाँ से x बराबर कितना निकालेंगे, तो बताएंगे आप माइनस, निकलेगा 1, कोई डाउट नहीं है। ये उस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ आ जाएगा a इंटू 1 माइनस 1 और 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, प्लस। नहीं समझे आप, देखिए ध्यान से, इधर देखिए सभी लड़के, ये 1 तो रहेगा ही रहेगा, और ये माइनस का पहले से है, और ये माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। बात समझ पा रहे हैं, प्लस आगे आ जाओ, और यहाँ b x की वैल्यू माइनस का 1 और आगे आएगा 1 माइनस 1, ठीक है, और यहाँ प्लस c कितना आएगा, माइनस 1 और यहाँ 1 माइनस 1, कोई प्लस हो जाएगा ना। ये कैसा हो पता चला भाई, ये x की वैल्यू कितनी है, तो आप बताओगे -1, तो माइनस पहले से और माइनस ये मिलाकर क्या हो जाएगा, प्लस। अब आगे देखो ध्यान से, यहाँ से क्या क्या 0 होगा, तो आप बताएंगे ये पूरा हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0। कैसे हुआ, ध्यान से देखो, 1 में से 1 घटेगा तो कितना आएगा, 0, और 0 से हम किसी भी नंबर को गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, इस बात को यहाँ पे याद रखो। इसका भी कितना आएगा, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और यहाँ ये कितना आएगा, तो बताओगे आप c, वो भी माइनस का 2। नहीं समझ पाया मेरी बात को। यहाँ से अब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बराबर यहाँ माइनस का 2c, है ना। अगर हम c की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो c की वैल्यू कितनी आएगी, तो बताओगे 1/2 माइनस का बराबर c। नहीं समझे आप, आपने a b c तीनों की वैल्यू निकाल लिया है, और मेरे पास समीकरण क्या था, आप वो देखिए पहले। समीकरण मेरे पास था, तो आप बताएंगे समीकरण था 1/x ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एक्स और यहाँ 1 प्लस एक्स बराबर में था a/x प्लस b/, यहाँ पर पहले 1 है, 1 माइनस एक्स, ओके। यहाँ हो जाएगा 1 माइनस एक्स और प्लस b कितना था आपका, c कितना था, तो आप बताएंगे 1 प्लस एक्स। बात समझ पा रहे हैं, ये आपका समीकरण 1 था। आप समीकरण 1 में क्या करेंगे, आप a b c की वैल्यू पुट कर देंगे। ध्यान से देखिएगा, जब वैल्यू पुट कर रहे होंगे तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, यानी आप लिख दीजिए समीकरण 1 में a, b तथा c का मान रखने पर, देखो जब आप मान रखेंगे तो क्या बनेगा, ध्यान से देखिए पहले सभी लड़के। यहाँ तो इस साइड वाला लिखा रहने दो, इस साइड वालों को लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। 1/, कितना हो जाएगा, x, 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स, ठीक है, बराबर में आएगा a की वैल्यू आपने निकाला 1, तो हो जाएगा 1/x प्लस आपने निकाला b कितना निकाला है, तो आप बताएंगे b की वैल्यू कितनी आई थी, 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू बटे में कितना रहेगा, 1 माइनस एक्स। बात समझ पा रहे हैं, प्लस c, और c कितना निकाला आपने, तो बताएंगे -1/2। तो ये जो माइनस, ये वाला माइनस और ये प्लस, अब क्या हो जाएगा ये, तो बताएंगे -1/2 और यह 1 प्लस का x। इतनी बात समझ में आनी चाहिए। अब आप इससे अच्छे से नोट करो, फिर आगे कराते हैं, इसको करवाते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। देखिए अब यहाँ पर तुम्हें क्या करना होगा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लेंगे, यानी कि जब आप इंटीग्रेशन दोनों साइड लेंगे तो यहाँ 1/x इंटू 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स dx। बात समझ पा रहे हैं, बराबर जब उस साइड में इंटीग्रेशन लेंगे तो यहाँ 1/x प्लस 1/2
ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एक्स प्लस माइनस है ना, ये तो माइनस लगाओ, -1/2 1 प्लस एक्स, और यहाँ पे मतलब ब्रैकेट क्लोज करो और यहाँ पूरे के लिखो आप dx। इतनी बात आई समझ में कि नहीं है। अब आप क्या करेंगे, इस सभी का इंटीग्रेशन अलग अलग करवा दीजिएगा। जब आप इंटीग्रेशन अलग अलग कराएंगे तो ध्यान से देखना आप क्या बनाएगा, ये इंटीग्रेशन 1/x dx हो जाएगा, ये कोई डाउट नहीं है। अब भाई इंटीग्रेशन dx सभी के साथ आता है, इधर देखिए सभी लड़के, और यहाँ प्लस क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/2 1 माइनस एक्स और ये dx, ये हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन क्या करेंगे 1/2 1 प्लस एक्स और ये हो जाएगा dx। इतनी बात सभी को समझ में आ रही है। देखिए जब आप इतना करेंगे तो 1/x dx होता है log x। इतनी बात समझ पा रहे हैं मेरी, ध्यान से देखिए। यहाँ एक बात बताओ, यहाँ जो माइनस है, माइनस का कौन है, x है। जब आपको माइनस x दिखाई देगा तो केवल आप यहाँ पर आप माइनस कर देंगे, इस वाले माइनस से इसका गुणा कराएंगे, वो भी किसका, log लेने के बाद। समझना ध्यान से मेरी बात को, पहले आप 1/2 को कॉमन दे देंगे। जब आप इसे पूरे को x मानेंगे तो उस कंडीशन में ये log बनेगा 1 माइनस एक्स, लेकिन यहाँ इस माइनस का होने के कारण ये क्या हो जाएगा आपका माइनस। अगर ये प्लस होता तो इसमें कुछ नहीं करते, बस समझ में आ रहे। अगर यही x पहले होता और ये माइनस पीछे होता तब भी कुछ ना करते, क्योंकि माइनस एक का जब हम अवकलन डिफ्रेंशिएट करते तो फिर 0 हो जाता है, बात समझ पा रहे। प्लस यहाँ देखिए, अब इसमें देखो कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि ये प्लस का है ना, तो इसमें दिक्कत नहीं होगी। अब आप यहाँ क्या करें, 1/2 कॉमन ले लीजिएगा और यहाँ 1/2 कॉमन देंगे 2, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/1 प्लस log 1 प्लस एक्स बचेगा, और ये होता किसके बराबर, log x, यानी 1 प्लस एक्स प्लस, यही तुम्हारा क्या आंसर। एक बात फिर समझो थोड़ा सा, जिसको ये बात समझ में नहीं है। देखो जैसे मान लिया मेरे पास लिखा इंटीग्रेशन 1 माइनस का x और dx, इसका मुझे क्या करना होगा, डिफ्रेंशिएट। क्या करें आप, मतलब इंटीग्रेशन। और जब इंटीग्रेशन कर रहे हो तो बाद में इसे t मानते कि नहीं मानते आप। जब इसे t मानेंगे, ध्यान से देखना, यानी 1 माइनस एक्स बराबर t मानेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये तो आपका डी डी एक्स आप 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और डी डी एक्स आप कितना हो जाएगा x बराबर डी टी अपन कितना आएगा dx, और ये पूरा 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है। और यहाँ से आप क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, यहाँ पर हो जाएगा कितना, तो आप बताएंगे ये आपका हो जाएगा माइनस का 1 आएगा, आएगा नहीं आएगा भाई, इससे कट गया तो 1 बचेगा, और इधर कितना डी टी अपन डी एक्स, और यानी यहाँ हो जाएगा माइनस का डी एक्स बराबर डी टी। बात समझ पा रहे कि नहीं। और यहाँ से जब हम डी एक्स निकालते हैं तो डी एक्स बराबर कितना आ जाता है, माइनस का यानी डी टी, और इतना ये माइनस इस साइड आ जाता है। बात समझ पा रहे हैं। तो यही जो माइनस होता है, यही माइनस यहाँ प्लस था तो ये माइनस आकर क्या बना देता है, प्लस बना देगा, माइनस का था। बात समझ पा रहे हैं। और माइनस था तो प्लस बनाएगा, प्लस था तो क्या बनाएगा, माइनस। बात समझ में है ना। या फिर आप डायरेक्ट करो या फिर टी मान लो, तब भी आपका आंसर आएगा। अब आप इसे अच्छे से नोट करो और इसको 3-4 बार प्रैक्टिस करो तो अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि लेंथी को